सवाल उधर से लेके आपको देखना सामने है। हाँ आनंद जी से कैसे नजर हटाएंगे? शुक्रिया शुक्रिया। चलिए शुरू करें। तो आम्रपाली जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है डोली सजा के रखना के रिलीज के बारे में अनाउंस करने के लिए, बताने के लिए। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, अपने बारे में बताना चाहती हैं, किरदार के बारे में बताना चाहती हैं? इस फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है। बट आई एम प्रीटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा, जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। किस तरह की पेयरिंग थी जिस डोली सजा के रखना में खेसारी लाल यादव के साथ? खेसारी जी के साथ तो मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी में वो और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे, कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। नहीं, हंसाते रहते हैं। मैंने कभी उनको ऐसे सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे, हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। जी खेसारी जी, एक खास बात है कि आप उस सबके साथ इस तरह से इतना लाइट माहौल बना के रखते हैं, इस तरह से पेश आते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, कैसे करते हैं सब? उसके लिए हम 6 महीने तैयारी करते हैं। 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब भेज देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती है। और जिंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के सारा माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव, जो जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस में दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सीट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपनी बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी बेटा कमा की बीवी के पति मेरे पति नहीं, जो परफॉर्म में घर पे करना होगा वो तैयार करना पड़ता है। उसको डबल में नहीं क्यों बना? ठीक है, मैं ये ऐसे ही हंसाते हैं वो, और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए, अच्छा देखिए, जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ मैं। अब इसमें कौन सा गलत था? हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझ गए। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीवी से भी नोक झोंक होती है, प्यार मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ होता है, वो सारी माहौल तो हम लोग को सेट पे मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीजें अगर हमने बच्चों तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश प्रिया जब भी हम लोगों ने काम किया तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजिली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो वही कि हाँ इन कि कबो कब में अभी 15 साल से इधर में हैं तो थोड़ा सा गाँव बड़ा पवा जाता है, तो कभी कभी बड़ा वाला स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फैमिलियर आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सफर कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि जब हम ही नहीं हंसेंगे तो हमारी यूनिट कैसे हंसेगी।
तो बस तो थोड़ा सा ये स्टारों का हंसने के खुद के हंसने से ज़्यादा खेसारी जी की एक खासियत है, जो बीइंग ए डायरेक्टर, और अमरपाली जी भी इससे सहमत होंगे कि रात का जब 2 बज जाए 3 बज जाए और सब कोई थका हुआ है, दिन सुबह 9 बजे की शिफ्ट से लोग काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे जब सब नींद में मतलब माते हुए रहते हैं और बहुत थकान रहती है, उस समय जो ये जगाते हैं लोगों को, जो प्रेरित करते हैं, जो उस समय एनर्जी ये देते हैं सबको, और उसके बाद जो काम निकलवा लेने की क्षमता है इनके अंदर है। और खासियत ये भी है कि क्योंकि इनकी जो जहाँ से आए हैं वो बहुत नीचे से आए हैं और बहुत संघर्ष करके आए हैं, तो जानते हैं कि जो यूनिट के बाकी लोग आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं उनसे और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। वो जो टेक्नीशियंस और जो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं और एक सुपरस्टार, उसके बीच का गैप ना हो, इसके लिए उस गैप को भरने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके बीच का हूँ, और वो लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को और मोटिवेट होकर के और एनर्जी के साथ काम करते हैं, जो मुझे लगता है। हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट खेसारी जी कि उनको अपने यूनिट के हर एक बंदे का नाम पता है। उनको लाइट वालों का नाम पता है, उनको स्पॉट वालों को नाम पता है, उनको सेटिंग वालों को, वो सबको नाम से एड्रेस करते हैं, नाम से बुला बुला के बातें करते हैं, और हर कोई ऐसा सोचता है कि मेरी ही पिक्चर बन रही है, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा ही हीरो है। तो अगर आदमी भैया इनको बोलता है तो वो अच्छा लगता है, और यही शायद वजह है कि इनकी फिल्मों में वो रस देखने को आपको मिलता है। चाहे कोई भी बनाए, लेकिन वो एक आत्मीयता और एक जो रस जो होता है, जो ठेठपना और भोजपुरीपना होती है। और हम लोगों ने डोली सजा के रखना में, तो मैं ये फिल्म की मिक्सिंग वगैरह करके देख चुका हूँ, तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म गुजरती है वो तो ऐसी हालत हो जाती है कि हंसते हंसते आदमी। मैं डबिंग नहीं कर रही कंप्लीटली, मैं डबिंग जब डबिंग करने गया था तो सच कुछ पहला ऐसा सिनेमा होगा, पहला नहीं ऐसे तो उनके साथ करने को तो सारी चीजें होती है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन इस सिनेमा में मैं डबिंग नहीं कर पा रहा था कंप्लीटली। मुझे लगा कि मैं क्या करूँ यार, मैं क्या किया उसमें, मैंने होता क्या है ना कि यार जो नहीं बोलना है वो भी बोला हो और कितना बोला होता है ना, तो मैं डबिंग, मुझे लगता था कि हर एक सीन के बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन चल रहा था कॉमेडी पार्ट, तो हर एक सीन के बाद मुझे 10 मिनट रेस्ट चाहिए था, क्योंकि वही सेम हालत इनका भी हुआ। ये पहले दिन इन्होंने डबिंग नहीं किया, पहले दिन सिर्फ हंसी और उसके बाद बोले अब नहीं करते, हंसते हंसते रो दी, इतना हंसी। तो वो सारी चीजें इस सिनेमा के साथ हुई, क्योंकि देखिए यार होता क्या ना, हर आदमी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट है, देखा कोई अपने घर से फ्रस्ट्रेट है, तो कोई रोजगार बेरोजगार, तो कोई नेता, तो कोई खिलाड़ी, तो कोई ये बन गया, तो कोई यूँ बन गया, तो कभी ये प्रॉब्लम कभी वो। तो प्रॉब्लम के साथ अगर हम सिनेमा को भी प्रॉब्लम में ही डाल दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हमारी सिनेमा जो होती है एंटरटेन के लिए, एंटरटेन के साथ एक मैसेज इंसान को देना है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी चीज़ें देख लें कि हम जीवन में हमें उसे फॉलो भी करना है कि नहीं यार, ये हमें लगता है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, बट वहाँ से वो सही है, क्योंकि मीरा रोड से यहाँ आने का रास्ता सिर्फ ये हाईवे नहीं है, हाईवे हो सकता है जरिया, लेकिन इसके साथ कई सारे रास्ते भी कटे हैं, तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इसलिए चीज़ें गलत नजर आती है। उसका कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू, कई सारे मैप हैं जो अगर हम उसके बारे में भी सोचें तो हमें यहाँ आने के लिए रास्ता मिल सकता है, बट हम जानते एक हैं, सोचते हैं कि इसलिए चीज़ें खराब होती है। और सिनेमा एक माध्यम है किसी को समझाने का कि मनोरंजन के साथ अगर हम मनोरंजन नहीं देंगे, खाली मैसेजें दे देंगे तो खाली मैसेज बोर हो जाएंगे कि भाई इतना मैसेज, कितना मैसेज व्हाट्सएप कर दो मेरे को। तो इसलिए आपको एक मनोरंजन के साथ साथ अगर हम कुछ चीज को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा कर करता है। बेटा पैदा होता है, खुशी होती है, 5 दिन बाद मरता है तो ज्यादा दुख होता है। तो एक खुशी के साथ एक गम होता है कि नहीं यार, अगर हमने कर दिए होते तो वो चीज़ गलत नहीं होती, या हम इसको पहले से तो समझाने का तरीका अगर आपके डायरेक्टर को आता है तो मुझे लगता है कि सिनेमा बेहतर बन सकती है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने इसमें बेहतर तरीके से रिश्तों से लेकर और मुझे लगता है गाने तक, इसका एक भी गाना आपको फ्लॉप नजर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि हर गाने पे हम लोग सिर्फ यही नहीं, हाँ ये दीदी, ये लगातार गाने आ रहे हैं, मैं इनको सुनाते, मैं 11-12 बजे रात में सोई है बेचारी, तो ये नहीं गाना आया देखिए ना कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था और सीन के साथ भी
विदाउट डिस्कस तकनीकी इनके अंदर एक चीज़ है कि कोई भी सीन ये करती है तो विदाउट डिस्कशन नहीं करती, और ये ऐसा किया जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो ये सिनेमा जीती है। तो इनके साथ अब एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब कभी कभी तो ऐसा हमको होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कह कुछ और रहा है, तो वहाँ फंसता है। लेकिन अमरपाली जी के साथ अक्सर ऐसा, जब भी मुझे लगता है कि मैंने 3 फिल्में की ना, 4 एक में गाना, हाँ, एक गाना 2 फिल्म। हाँ, तो 2 फिल्मों में, और दोनों फिल्मों में हम लोगों ने मस्त काम किया, क्योंकि मुझे इनके साथ मजा आता है, क्योंकि सामने वाला इनसे डरता बहुत है, इनकी एक्टिंग से भी मैं डरता हूँ। अमरपाली जी की मतलब जो एक्टिंग का स्किल है, इनका जो एक्टिंग इनको आता है, आजकल बहुत से बच्चे, लड़के, लड़कियां सब कोशिश करते रहते हैं कि हम एक्टिंग के लिए हम लोग अप्रोच करते रहता है लोग, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं। और भोजपुरी सिनेमा में अगर आप किसी टाइप का कैसा भी बेहतर से बेहतर सिनेमा अगर सोचें कि कुछ ऐसा बने या वैसा बने, तो अगर अमरपाली दुबे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो किरदार आप कर सकते हैं। और मैंने इसी कड़ी में कुछ सोचा भी है, और इसीलिए सोचा है कि अमरपाली दुबे, क्योंकि वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड लिमिट होते हैं कि ये क्या कोई कर पाएगा। तो आप हैं इस इंडस्ट्री में, इस फिलहाल दौर में, तो बेहतर से बेहतर जो कुछ भी किसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए सोचना होगा वो सोचा जा सकता है। बहुत ही बेहतर एक्ट्रेस है। रूट आपका अच्छा है ना, तो आप एक्टर को भी साथ की स्क्रीन पर दबा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज की एक रोड है, और खासकर हम लोगों ने वहाँ पे जो एंजॉय सबसे ज्यादा किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जो जिस तरीके का हम लोग को जिस तरीके रखे थे, या वो गोरखपुर के वो लोग जिन्होंने सपोर्ट किया, जो सपोर्ट किया हम लोगों ने, जिनके घर में हम लोगों ने शूट किया, उन लोगों ने इतना बेहतर तरीके से अपना घर, तो वहाँ तो लगता ही नहीं कि हम लोग का अपने गांव में नहीं है, लगता है कि वो हमारा ही घर है। हमारा गाँव है, वो हमारा ही घर है, मेरा घर है गोरखपुर, गोरखपुर, इसलिए अपने को अपना घर जैसा लगता है। तो आपके घर कितने बड़े हैं आपके घर? जैसे भी यहाँ नहीं पाते। तो वहाँ काफी हम लोग को, और खासकर खेसारी जी ने हम लोग को काफी जो वो मटन और रोटी वगैरह जो खिलाया था इन्होंने, फिश, क्योंकि खाने के बहुत शौकीन हैं, और शूटिंग के दौरान ये हर तरीके का खाना वहाँ पे जो बेहतर होता है वो बेहतर खाना तो मैं नहीं मंगवाता, मैं लिट्टी चोखा बनवाता हूँ, टेस्टी वाला, घर वाला, हांडी मटन जो मंगवाते हैं। हाँ, हांडी मटन तो और क्या बेहतर में क्या खिलाओगे? आपके जीवन में खाना हांडी मटन अच्छा है, वहाँ का जो टेस्ट, बर्गर पिज़्ज़ा से तो अच्छा सबसे है, बेहतर है। वहाँ का जो और उसका पेमेंट हमने नहीं दिया, इन लोगों ने दिया, नाम मेरा लेकिन मंगवाया था, मंगवाया मैं था। तो बस एक बेहतरीन फिल्म बनी है। मैं सारी ऑडियंस से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर बेहतरीन सिनेमा को अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे, तो हमारी कोशिश हर दिन यही रहेगी कि हम बेहतर सिनेमा ही करें, और बेहतर कहानियों के पीछे ही हमारा जीवन चलता रहे, और उस कहानी के बदौलत हम कुछ समाज को दे सकें, समाज का मनोरंजन भी करा सकें, और समाज को कुछ संदेश दे सकें। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप के हमारे पत्रकार महोदय और मीडिया के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग डोली सजा कर रखना। 2 सितंबर को हर पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है, जहाँ जहाँ हमारा भोजपुरी सिनेमा बनता है। तो आप प्लीज़ जाइए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर निशांत उज्ज्वल जी हैं, जो कि बहुत अच्छा से सिनेमा रिलीज़ करते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं उस भाई के साथ भी है, अमरपाली जी के साथ हैं, रजनीश भैया के साथ हैं, हमारे रोशन जी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं, और इस सिनेमा से जितने जुड़े हुए, चाहे वो लोकेशन वाले लोग हों या होटल वाले लोग हों, कैमरामैन हमारे प्रिंस भाई से लेकर, जितने डांस मास्टर से लेकर, म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर, यानी एवरीथिंग, जितने लोग, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी बेहतरीन सिनेमा का निर्माण किया और आज पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बहुत अच्छी सिनेमा बनी है। मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में इतना ज़्यादा ट्रेलर का रिव्यू किसी को नहीं मिला जो कि इस चीज़ों को मैं इस सिनेमा को मिला। तो जिस तरह ट्रेलर का रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था, उसी तरह मैं चाहूँगा कि हॉल में जाकर और अपना प्यार इतना बरसाइए कि लोग मजबूर हो जाएं बेहतर सिनेमा करने के।
क्योंकि बेहतर सिनेमा बहुत कम बनती है। मेकर्स भी मजबूर हो जाए रोशन जी, शर्मिला जी जैसी लागत लगाने में और इतनी महंगी फिल्म बनाने के लिए मजबूर हो जाए, बिकॉज हम लोग भी